अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैग्नेट्स हम सबने देखे हुए हैं, उससे रिलेटेड बातें होंगी। और ये कि मुझे जितनी जितनी पिक्चर्स मिल सकें गूगल पे जिससे आपको अच्छे से समझ आए, मैं ये वो भी इस वीडियो में डालूंगी। आपको पता है मैं सर्च करके पिक्चर्स भी डालती हूँ। और उसके अलावा एक दो वीडियोज़ हैं जो मैंने देखी हैं इससे रिलेटेड, जो मैं आगे टॉपिक आएंगे इसी वीडियोज़ में। तो उनसे रिलेटेड जैसे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो वीडियोस हैं, वो मैं डालने की कोशिश करूँगी। अगर कॉपीराइट क्लेम आ गया तो आप वो नहीं देख पाएंगे, अगर नहीं आया तो देख लेंगे। वैसे भी ये एजुकेशनल पर्पस से है, अच्छे पर्पस के लिए हैं। सो इसमें कोई इशू नहीं है। अगर नहीं आ पाया तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी जो एक्सपेरिमेंट हुए हुए हैं। कुछ सेकेंड्स के हैं, जैसे शॉर्ट्स में रील्स में आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पिन होल कैमरा के भी शॉर्ट्स आए हुए हैं, आप सर्च करके लिखेंगे तो आपको दिखा देंगे। वो शॉर्ट्स 15-30 सेकेंड के होते हैं, आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी होता कैसे है। सही है, तो अब हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। इस मैग्नेट को, इस तरह का जो मैग्नेट होता है इसको बार मैग्नेट कहा जाता है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। मैग्नेट में दो पोल पाए जाते हैं, नॉर्थ और साउथ। और ये एक दूसरे से ओपोजिट चार्जेस रखते हैं, यानी कि एक के पास पॉजिटिव चार्ज होगा और एक के पास नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है। You have studied earlier that the magnet is a piece of material that attracts magnetic material made of iron, cobalt and nickel. ठीक है। मैग्नेट ऐसा चीज़ होती है जो मैग्नेटिक मटेरियल को अपने पास अट्रैक्ट करती है। मैग्नेट देखा होगा आपने सबने, लोहे की चीज़ों को अपने पास अट्रैक्ट करती है। कैसी चीज़ें हों, आयरन होनी चाहिए, कोबाल्ट या फिर निकल की चीज़ों को अपने पास अट्रैक्ट करता है मैग्नेट। आगे हमारी एक्सरसाइज बताई हुई है। एक्सरसाइज इसके आगे भी है मैग्नेटिक फील्ड में, चलें वो पढ़ते हैं तो उसके साथ समझेंगे। ये वाली एक्सरसाइज आप समझ लें। यू नीड अ बार मैग्नेट, अ शीट ऑफ थिन कार्डबोर्ड आयरन, फॉलिंग एंड अ पेंसिल। ठीक, अब ये क्या कह रहे हैं ये मैं आपको डायग्राम में बताऊंगी। सही है, ये देखें, ये आप ये डायग्राम देख रहे हैं। कह रहे हैं कि आप एक मैग्नेट लें। मैग्नेट के ऊपर जो है, बाकी जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है उसे छोड़ दें। मैग्नेट के ऊपर जो है आप आयरन के कुछ टुकड़े, छोटे छोटे से टुकड़े गिराएं। मैग्नेटिक फील्ड वो होती है जहाँ तक ये मैग्नेट की रेस जा पा रही हैं। आप जब मैग्नेट के पास कोई लोहे की चीज़ रखते हैं तो एक रेंज होती है जिसके आगे वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, एक हद तक उसके आगे जाके रख दो। ऐसे ना आप इस कोने में बैठे और दूसरे कोने में जाके कोई लोहे की चीज़ रख दो तो वो मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेगा, अगर छोटा मैग्नेट है तो। उसकी अपनी रेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। जहाँ तक उसके अगर रेंज में आ गया वो मैग्नेट का टुकड़ा, वो मेटल का टुकड़ा, आयरन का टुकड़ा, तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अगर उसकी रेंज से बाहर होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से बाहर होगा, तो वो उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। मैं आपको डायग्राम में समझाती हूँ। ये देखेंगे मैग्नेट है, ठीक है, एक साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है। इन्होंने उसी तरह का आयरन के ऊपर इनके टुकड़े गिराए हैं। आयरन को अट्रैक्ट करते हैं ना मैग्नेट, तो उसी तरह का इन्होंने देखें बनाया है जिस तरह हमारी बुक में बताया हुआ है डायग्राम में। सही है, उसी तरह का इन्होंने पैटर्न बनाया है, उसी तरह चीज़ को अट्रैक्ट किया। मतलब ये इनकी फील्ड इस डायरेक्शन में इस तरह काम करती है। अब मैं आपको ऑपोजिट भी बता दूं, अगर एक दूसरे के ऑपोजिट रखा जाए तो क्या होगा। ये देखिए, ऑपोजिट नहीं, सेम सेम रखा जाए तो क्या होगा। अगर नॉर्थ और नॉर्थ, मैंने कहा था पहले पिछली वीडियोस में कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर सेम चार्जेस को एक साथ रख दिया जाए तो वो एक दूसरे को दूर धकेलती हैं। देखें, है तो ये मैग्नेट ही ना, तो एक दूसरे को खींच क्यों नहीं रहे अपने पास, दूर क्यों फेंक रहे हैं? क्योंकि इनके पास सेम नॉर्थ और नॉर्थ आमने सामने आया हुआ है, सेम चार्जेस हैं। सही है, अब सेम देख लेते हैं कि अगर डिफरेंट चार्जेस रखेंगे तो क्या होगा। ये देखें, अब हमने इस पे डिफरेंट चार्जेस रखे हैं, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ज्वाइंट हो रहे हैं चीज। ठीक है, और एक और पैटर्न बीच में गोल गोल सा बन रहा है। साउथ से नॉर्थ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ आ रहा है, क्योंकि ये ऑपोजिट चार्जेस हैं और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं। तो समझ आया? अब आपको डायग्राम से समझ आ गया आसानी से, आई गेस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हो, क्वेश्चंस वगैरह हो, तो मैं आपको बोलती हूँ कि आप कमेंट में पूछ लिया करें। अब यहाँ पे हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट को आपस में मिला रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट आपस में कैसे काम करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ अ मैग्नेट दैट ऑपरेट्स एन इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा मैग्नेट जो बिजली के आने पर ही काम करे। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ अ टाइप ऑफ मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कॉइल वायर। अगर अब ये हम डायग्राम पढ़ेंगे ना तो इसमें आपको सब समझ आ जाएगा। द मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर व्हेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज स्टॉप्ड। कह रहे हैं कि इन्होंने एक बैटरी लगाई है, यहाँ पे वायर लगाया है, इसको आयरन रॉड है यहाँ पे, और उसके ऊपर वायर को लपेट दिया है। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। देखें, ये आयरन रॉड है, इसके ऊपर वायर को लपेट दिया है।
अब क्या कह रहे हैं, और नीचे जो है कुछ नेल्स रख दी हैं। अब क्या कह रहे हैं कि जब हमने करंट पास करवाया, स्विच ऑन किया, करंट पास करवाया, तो इस रॉड ने नेल को अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है, कीलों को खुद से चिपका लिया, या फिर वो आयरन के जैसे हमने अभी मैग्नेट में देखे हैं उनको खुद से अट्रैक्ट कर लिया। और जब हमने करंट बंद किया तो वो खुद ब खुद नीचे गिर गई ज़मीन पर, ठीक है। अब कह रहे हैं व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमने यही सब कुछ ऑब्जर्व किया कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस हुई जब इसमें करंट भेजा गया। इससे रिलेटेड आगे हम कुछ डिवाइस पढ़ेंगे। दिस टाइप ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस तरह के मैग्नेट्स को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अब जो अगले एग्जांपल हैं, डिवाइसेस जो हम पढ़ेंगे, इसकी मैं कोशिश करूंगी कि हमको वीडियोस दिखा सकूं या फिर पिक्चर्स दिखा सकूं। इट इज़ अ टाइप ऑफ मैग्नेट विच एक्ट एज अ मैग्नेट ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। ये इस तरह के मैग्नेट्स होते हैं, ये तभी काम करते हैं जब इनमें से किसी करंट को गुजारा जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेट डिवाइस, there are many electromagnetic devices which have electromagnets. These includes electric bell, electromagnetic cranes and electric motors. अब हम एग्जांपल बता रहे हैं, हमारे घर में जो बेल्स लगी होती हैं, इलेक्ट्रिक बेल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स और इलेक्ट्रिक मोटर्स। इलेक्ट्रिक बेल्स की ये डायग्राम देखें, मैं आपको इससे अच्छी डायग्राम सर्च करके उसमें अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। या आप ये नोट कर लें, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, सही है, और यहाँ पे क्या है, एक स्प्रिंग है, यहाँ पे बार मैग्नेट लगा हुआ है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और उस पर एक वायर को, कॉइल को घुमा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्राइकर लगा हुआ है जो मारता है, हैमर का काम करता है, जो हथौड़े का काम करता है, ठीक। अब मैं डायग्राम निकालती हूँ, मैं उसमें समझाऊंगी। उसमें मैं आपको मेंशन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उस पर मैं लिख नहीं सकती, ऑप्शन नहीं आता वहाँ पे, एडिट नहीं कर सकती। ये डायग्राम देखें, ये सेम वैसे ही डायग्राम है, ठीक है। अब ये आप देखें, स्प्रिंग जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे देखें, देख क्या, यहाँ पे स्प्रिंग लिखा हुआ है। अब इसके नीचे देखें सॉफ्ट आयरन आर्मेचर लिखा हुआ है। अब जब हम इसमें करंट फ्लो करवाते हैं तो ये जो सॉफ्ट आयरन आर्मेचर है, ये नॉर्थ एन जो हमारा पोल है उसके साथ चिपक जाता है, यानी कि ये मैग्नेट के साथ चिपक जाता है। मैग्नेट के साथ जब जैसे ही चिपकता है ये, तो एक हैमर जो है हमारे गोंग पे बजता है तो हमें आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद जब ये मैग्नेट के साथ चिपकता है तो ये जो हमारी स्प्रिंग के साइड में लाइन आ रही है, यहाँ से इसका कनेक्शन टूट जाता है। तो जैसे ही चिपकता है ये वापस अपनी जगह पे चले जाता है, और फिर एक बार हैमर बजता है, फिर जैसे ही चिपकता है फिर वापस अपनी जगह पे चले जाता है, फिर एक बार हैमर बजता है, ठीक है। मैं आपको मज़ीद ये एडवाइस देना चाहूँगी कि आप इसकी वीडियो सर्च करें, 5 से 10 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो होगी, और मैं डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक डाल सकूँ तो लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लें उसको, उससे आपको और इजीली समझ आ जाएगा। क्योंकि मैं वीडियो एनिमेट नहीं कर सकती, एनिमेशन इज़ नॉट माय थिंग, तो इसी तरह मैं आपको समझा सकती हूँ। ठीक है, रीडिंग कर लेते हैं। व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट द स्प्रिंग मेटल आर्म। ठीक है, कह रहे हैं जब बार मैग्नेट में से, उसमें से करंट फ्लो कराया जाता है, जो स्प्रिंग होता है उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बार। द आर्मेचर हिट द गोंग, इसकी वजह से जो आर्मेचर होता है, जो आर्म है, जो यहाँ पे स्ट्राइकर लिखा हुआ है, वो क्या करता है, हमारे गोंग को, बेल को बजाता है, विच मेक्स अ साउंड, जिसकी वजह से एक साउंड बनता है। यहाँ पे बहुत सिंपल समझा दिया है। आगे इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर की मैं आपको पहले वीडियो दिखा दूँ, सर्च करूँ, अगर कॉपीराइट क्लेम नहीं आया तो आप देख सकेंगे। देखिए ये वो वीडियो है, इसमें आप क्या कर रहे हैं कि एक बैटरी ली है, सेल लिया है, ठीक है। देखें एक पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव है, दोनों उल्टे हैं, चार्जेस डिफरेंट हैं, सही है। तो ये बैटरी है, क्योंकि इसमें चार्ज स्टोर होते हैं, इसलिए ये आपको शो करवा रही है कि ये उसको अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इसमें चार्ज स्टोर्ड है, ठीक है, बैटरी है। अब देखें नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जब हमने इसको रखा तो ये खुद ब खुद गोल घूमना शुरू हो गई। तो ऐसे हमारा मैग्नेट काम करता है। इंटरेस्टिंग है, इस तरह काम करता है। ये एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स। अ सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर हैज़ अ कॉइल ऑफ अ वायर। दिस कॉइल कैन रोटेट बिटवीन टू ऑपोजिट मैग्नेट, जैसे मैंने आपको बताया, ऑपोजिट मैग्नेट पोल। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कॉइल स्टार्ट रोटेटिंग। जब इलेक्ट्रिक करंट इसके बीच में से गुजारेंगे तो जो बीच में कॉइल है ये गोल गोल घूमना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट फोर्स लग रही हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, डू यू नो अ मैगलेव magnetically leviated train does not use a regular engine
like a normal train. Instead, electromagnet is the track produced a magnetic force that pushes the train from behind and pulls it from the front. अब ये कह रहे हैं कि पुराने इंजन वगैरह इन ट्रेन्स में नहीं लगते, हम अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली जो है फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल करते हैं इन सारी चीज़ों में। अगला हमारा टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके बाद समरी है और एक्सरसाइज है, तो मैं ये आपको करवाऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी अच्छे से, और मैं बार बार कहती हूँ कि कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपके लिए, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, टीचर्स के साथ शेयर करें, एक्सपेरिमेंट करवाने को बोलें उनको क्लास में, और ये कि सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा चैनल को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।